अकेले ऐसे लूटपाट करती हो या कोई गैंग भी है तुम्हारे साथ? अब जलने का क्या फायदा? अगर ये सब कुछ इतना ही इम्पोर्टेंट था तुम्हारे लिए तो अपनी ही शादी में तुम समय पे आ जाती, पर नहीं। तुम्हें तो किसी फिल्म की हीरोइन बनने में ज्यादा इंटरेस्ट था, है ना? पूजा हो रही है मेरे घर में, अगर चुपचाप यहाँ नहीं रुक सकती तो अपने कमरे में चली जाओ। पूजा नहीं, तमाशा है ये। आप लोग इस नौकरानी को अपनी बहू मानकर जो करना है कीजिए, पर आपकी ये सो कॉल्ड बहू अकेली थाली घुमाती रह जाएगी, क्योंकि आरती के लिए इसका पति तो कभी साथ होगा ही नहीं। कार्तिक को तो जानती है ना, वो इस गले पड़ी नौकरानी को कभी अपनी वाइफ नहीं मानेगा, और अगर किया भी होता तो फिलहाल उसके साथ यहाँ खड़ा होता। वे क्या रही हो? आरती करके सबको प्रसाद बांटो और अपने सर्वेंट क्वार्टर में जाओ। कार्तिक तुम्हारे साथ कोई पूजा वूजा नहीं करने वाला। हमको हमारी माता रानी पे पूरा भरोसा होती, उन्हीं की इच्छा से हमारा कल्याणम कार्तिक जी के साथ होता, और इसके आगे जो भी होगा वो सब उनका मर्जी होगा और वो हमको एक्सेप्ट होगा। अरे कार्तिक, मंगललक्ष्मी के आने वाले एपिसोड में अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है भाई। यहाँ पर अब मंगल पड़ गई है बड़ी मुसीबत में। हम देख रहे थे ना किस तरीके से सोमिया यहाँ पर अक्षित को अपना टारगेट बनाती है। यहाँ उसे लगता है कि भाई ये तो अब आदित्य के करीब आ जाएगी। आदित्य ने डाइवोर्स देने से मना भी कर दिया, तो कहीं ना कहीं उसको भाई चिड़न हो गई है कि अब मंगल को तो मुझे हराना है, और यहाँ पर अब मंगल को नीचे दिखाने के लिए वो अक्षित और भाई आदित्य के पापा को टारगेट बनाती है। अक्षित यहाँ पर आदित्य के पापा के संग घूमने जा रहा है और अचानक से गाड़ी के ब्रेक फेल्स हो जाते हैं, जंगल में गाड़ी रुक जाती है और यहाँ पर भाई एक्सीडेंट हो जाता है। और इसी बात का फायदा उठाती है सोमिया। सोमिया लेती है दोनों को जंगल में भाई यहाँ पर गिरा देती है, और अब देखते हैं कि किस तरीके से आदित्य और मंगल यहाँ पर बचाएंगे इन दोनों लोगों को। हाल फिलहाल तो आदित्य और मंगल पहुंच गए जंगल में। यहाँ पर अक्षत को किसी तरीके से ढूंढ लेते हैं, सोमिया को नहीं देख पाते। सोमिया का ये वाला प्लान तो फ्लॉप हो गया, लेकिन अब भाई आदित्य के पापा कहाँ हैं ये सबको लेकर ना बहुत ज्यादा परेशान है। और अब देखते हैं कि आदित्य के पापा किस तरीके से मिलेंगे। हाल फिलहाल तो यहाँ पर एपिसोड में हम ये देख रहे हैं कि पुलिस वालों की तरफ से फोन आया है कि भाई हमें एक डेड बॉडी मिली है और आप आके उसको एक बार चेक करो। तो यहाँ पर सब लोग घबराए हुए हैं कि कहीं भाई ये वाकई में आदित्य के जो पापा है उनकी डेथ तो नहीं हो गई है। खैर ये हम आने वाले एपिसोड में देखेंगे कि क्या कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर सोमिया तो बहुत ज्यादा भाई खुश है कि चलो अच्छा है किसी एक की कुर्बानी तो हुई, क्योंकि यहाँ पर वो चाहती है कि मंगल बिल्कुल भी आदित्य के संग खुश ना रहे। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि लक्ष्मी की किसी तरीके से कार्तिक के संग शादी हो जाती है। अब भाई जिया के पास यहाँ पर ऑडिशन आता है, इतना बड़ा उसे ऑफर मिलता है कि वो बीच में से शादी अपनी छोड़ के चली गई है। यहाँ पर लक्ष्मी यानी कि इंदु को बोल के जाती है कि भाई तुम एक काम करना, ये लहंगा की ड्रेस पहन के ना तुम बैठ जाना मंडप में और मैं जल्दी से ही आ जाऊंगी। भाई इस बात का तो लक्ष्मी फायदा उठा लेती है, और हम देख रहे हैं कि कार्तिक के संग लक्ष्मी फेरे ले रही है, और वहीं भाई घर वालों को ये लग रहा है कि जिया की संग शादी हो रही है। और अब देखेंगे जब ये खुलासा होगा कि भाई ये तो जिया नहीं इंदु है, वैसे ये लक्ष्मी है, लेकिन घर वालों को तो यही पता है कि इंदु है। तब देखते हैं क्या होने वाला है, कार्तिक का क्या रिएक्शन होगा, क्या भाई वो गुस्सा करेगा यहाँ पर जिया के ऊपर। जिया का तो भाई यहाँ पर पारा ही हाई हो जाएगा, थप्पड़ वगैरह भी मार देगी इंदु को और बोलेगी तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी कार्तिक के साथ शादी करने की। और उसी के बाद अब देखेंगे कि जिया का किस तरीके से पर्दाफाश होगा।